नमस्कार, मैं अर्चना और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग खत्म होने के साथ ही दोनों प्रदेशों में चुनाव संपन्न हुए। वोटिंग पूरी होने के बाद टीवी चैनल्स पर एग्जिट पोल्स की बाढ़ आ गई है। आप देख रहे हैं इन्हीं एग्जिट पोल्स पर हमारा विशेष प्रोग्राम। आपको किस एग्जिट पोल्स ने क्या की है भविष्यवाणी, ये जानने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ एक साथ ले आए हैं यही और आपको बताएंगे क्या है एग्जिट पोल्स के अनुमान दोनों राज्य के लिए। लेकिन इन आंकड़ों की बात करने से पहले आपको एक वैधानिक चेतावनी भी हम देना चाहेंगे। वो ये कि एग्जिट पोल्स के पूर्वानुमान गलत भी हो सकते हैं। ये पूर्वानुमान है, नतीजे नहीं। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र ने 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 65.02% मतदान दर्ज किया है, जो 1995 के बाद से सबसे अधिक है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में 61.39% और 2019 के विधानसभा चुनाव में 61.4% मतदान से काफी अधिक है। ये दर्शाता है कि इस बार मतदाताओं की भागीदारी बढ़ी है। हालांकि एग्जिट पोल्स में मिले जुले नतीजे सामने आ रहे हैं। कुछ सर्वेक्षण भाजपा नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को स्पष्ट बहुमत का दावा करते हैं, तो कुछ इसे कड़ी टक्कर या त्रिशंकु विधानसभा की ओर इशारा कर रहे हैं। महायुति गठबंधन, जिसमें भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाला रकंपा गुट शामिल है, को कोई एग्जिट पोल में बहुमत मिलता दिख रहा है। हालांकि विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुमानित सीट आंकड़े काफी भिन्न हैं, जिससे स्पष्ट परिणाम की संभावना कम दिखती है। ये आंकड़े आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पी मार्क, पीपल्स प्लस, मैरिज और चाणक्य महायुति को साफ बढ़त दे रहे हैं और इनके अनुसार महायुति की वापसी हो रही है महाराष्ट्र सत्ता में। लेकिन लोकशाही, मराठी रुद्र और दैनिक भास्कर के अनुसार हंग असेंबली की संभावनाएं हैं। इलेक्टोरल इज के मेजॉरिटी मार्क एमवीए से पार करवा दिया है काफी आसानी से। महायुति 118 सीटों के साथ काफी पीछे रह गई है, लेकिन इन एग्जिट पोल्स के अनुसार एमवीए के साथ महायुति के नेक टू नेक लड़ाई है। इंडिया टुडे एक्सिस ने महाराष्ट्र पर कोई एग्जिट पोल्स नहीं दिया है। इन आंकड़ों के अनुसार महायुति को मामूली बढ़त दिख रही है, लेकिन कई सर्वेक्षण त्रिशंकु या हंग विधानसभा की ओर भी संकेत कर रहे हैं, जहां ना तो महायुति और ना ही महाविकास आघाड़ी 145 सीट के बहुमत का आंकड़ा छू पा रही है। लोकशाही, मराठी रुद्र और दैनिक भास्कर जैसे सर्वेक्षण का अनुमान है कि कोई भी गठबंधन बहुमत हासिल नहीं करेगा। ऐसे में छोटी पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवार, जिनकी सीट संख्या 10 से 25 के बीच हो सकती है, सरकार गठन में निर्णायक भूमि निभा सकते हैं। एग्जिट पोल के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में महायुति गठबंधन को व्यापक समर्थन मिला है। कोल्हापुर 76.25% मतदान, गढ़चिरौली 73.68% और जलना 72.30% जैसे जिलों में उच्च मतदान प्रतिशत महायुति के पक्ष में माना जा रहा है। वहीं मुंबई सिटी और मुंबई उपनगर जैसे शहरी इलाकों में मतदान प्रतिशत क्रमशः 52.07% और 55.77% रहा, जो अपेक्षाकृत कम है। ऐतिहासिक रूप से एमवीए का शहरी क्षेत्रों में मजबूत जनाधार रहा। इन इलाकों में कम मतदान इसके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। त्रिशंकु विधानसभा को स्थिति में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। सरकार गठन के लिए गठजोड़ और सौदेबाजी के हफ्तों तक खींचने की संभावना है। 2019 के चुनाव के बाद भाजपा शिवसेना से अलगाव जैसी स्थिति फिर से बना सकती है, जिससे राजनीतिक परिदृश्य और जटिल हो जाएगा। यदि महायुति मामूली बहुमत हासिल करती है, तो यह महाराष्ट्र में इसके प्रभुत्व को मजबूत करेगा और 2029 को लोकसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार करेगा। वहीं एमवीए का मजबूत प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता को नई ताकत दे सकता है। अब चलते हैं झारखंड की तरफ, जहां भाजपा ने बांग्लादेश घुसपैठियों को मुद्दा बनाकर चुनाव में काफी ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि बीजेपी के एक वीडियो को तो चुनाव कमीशन को भी सोशल मीडिया से हटाने के लिए कहना पड़ा, क्योंकि उसमें एक वर्ग विशेष के खिलाफ संदेश दिया गया था। झारखंड में अब देखना यह है कि बीजेपी का सेट किया गया घुसपैठिया नैरेटिव आदिवासी वर्ग के बीच कितनी पकड़ बन पाया है। झारखंड विधानसभा 2024 में रिकॉर्ड 67.89% मतदान हुआ, जो 2019 में 65.17% के मुकाबले अधिक है। ये दर्शाता है कि इस बार मतदाता अधिक सक्रिय रहे। 23 नवंबर को मतगणना के दिन का इंतजार करते हुए एग्जिट पोल राज्य में सत्ताधारी गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा
कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल तथा भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के बीच कांटे की टक्कर का संकेत दे रहे हैं। हालांकि कई सर्वेक्षण में किसी भी पक्ष को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलती दिख रही है, जिससे त्रिशंकु विधानसभा की संभावना प्रबल हो रही है। 81 सदस्य विधानसभा के लिए हुए एग्जिट पोल से संकेत मिल रहे हैं कि दोनों पक्षों के बीच कड़ा मुकाबला है। कुछ सर्वेक्षण जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को बढ़त दिखा रहे हैं, तो वहीं कुछ भाजपा को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जमीन मजबूत करते हुए दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं सभी प्रकार एग्जिट पोल एजेंसियों के एग्जिट पोल परिणाम हमारी स्क्रीन पर। इंडिया टुडे एक्सिस कांग्रेस जेएमएम को बहुमत का आंकड़ा, लेकिन ये बस छू ही रहे हैं। 41 सीटें ही चाहिए बहुमत के लिए। एनडीए गठबंधन भी पीछे नहीं है। बेहद कड़ा मुकाबला इंडिया टुडे एक्सेस के अनुसार। चाणक्य कर रहे हैं हंग असेंबली की भविष्यवाणी। इन्होंने किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं दिया है। पी मार्क के अनुसार कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है मेजोरिटी, लेकिन एनडीए गठबंधन है बिल्कुल पीछे, कोई खास फर्क नहीं सीटों की संख्या में। लोकशाही, मराठी, रुद्र और दैनिक भास्कर दे रहे हैं भाजपा गठबंधन को मामूली बढ़त। 41 सीटों के बहुमत के आंकड़ों को देखते हुए इन अनुमानों से यह स्पष्ट है कि त्रिशंकु विधानसभा की संभावना अधिक है। ऐसे में छोटे दल और निर्दलीय विधायक सरकार गठन में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्र, जो परंपरागत रूप से जेएमएम का गढ़ रहा है, में सबसे अधिक मतदान हुआ है। सिमडेगा 74.56%, खूंटी 72.79% और गुमला 71.42% जैसे जिलों में उल्लेखनीय भागीदारी दर्ज की गई है, जो सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में मानी जा रही है। वहीं भाजपा ने आदिवासी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं और जनसंपर्क अभियान चलाए। चाईबासा और लोहरदगा जैसी सीटों पर भाजपा का प्रदर्शन निर्णायक साबित हो सकता है। रांची 63.21% और जमशेदपुर 62.48% जैसे शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत ग्रामीण इलाकों की तुलना में कम रहा। ऐतिहासिक रूप से इन क्षेत्रों में भाजपा का प्रभाव अधिक रहा है, जो उसके विकास और आर्थिक नीतियों पर आधारित है। भाजपा की शहरी वोट बैंक को मजबूत करने की क्षमता उनके समग्र प्रदर्शन की महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। यदि किसी भी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो छोटे दल और निर्दलीय विधायक सरकार गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।